Hello everybody and welcome back to my channel. This is me Rakshit and you're watching my channel Rakshit's Magical World. So say people, last time I discussed about the landforms and mountains and the fold mountains. Okay. So now I will be just discussing young fold mountains and old fold mountains. ये लीजिए ये आपके young fold mountains and that is your old fold mountains. सबसे पहले यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो सारे के सारे दे आर फाउंड लेटर देन दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ओके सो यंग फोल्ड माउंटेन्स कहने का मतलब ये है कि वो बाद में बने हैं. दे आर लेस ओल्डर. दे आर फाउंड लेटर देन दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. Formed later than the old fold mountains. Okay, the first point is this. सेकंड इधर क्या आएगा, इधर आएगा कि ये लोग बहुत पहले के बने हुए हैं and they have been formed long ago. So they have been formed long ago from the building up of the young fold mountains. Okay, so they have been formed much ago before the young mountains were formed. So एग्जाम्पल की बात करें यंग फोल्ड माउंटेन्स की तो आपको पता होना चाहिए हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज, ये सारे के सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. ठीक है, क्या है यहाँ पे एंडीज, हिमालयाज, जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स की सबसे बड़ी लेयर्स है दैट आर young fold mountains. Young people always they are like greater in the height, that is why. तो ये आपको पता होना चाहिए एंडीज, एल्प्स. एंड इधर जो छोटे होगी दैट इज एप्लेशियंस, यूरल्स. ठीक है, एंड अरावलीज. अगर इंडिया में बात करें तो अरावलीज हिल्स भी आर इंक्लूडेड हियर. तो ये सारे एग्जांपल्स है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के. थर्ड पॉइंट जो है कि ये जो होते हैं इनकी हाइट्स बहुत बड़ी है क्योंकि ये बहुत सबसे हाईएस्ट होती है. तो ये स्नो कवर्ड होती है इनकी पीक्स. स्नो कवर्ड, दे हैव स्नो कवर्ड पीक्स. ठीक है, एंड और साथ ही साथ में दे हैव स्टीप स्लोप्स एंड डीप वैलीज. तो जितने बड़ी हिल होगी उतनी उसकी स्टीप होगी. ये याद रखने वाली बात है, जितनी बड़ी उसकी होएगा उतनी उसकी बड़ी स्टीप होगी. सो इट हैज स्टीप स्लोप्स एंड डीप वैलीज. है यहाँ पे क्या है, या इरोडेड. अब वो छोटे हैं थोड़े से. क्यों छोटे हैं? बिकॉज इधर इरोजन का इफेक्ट आया. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इरोजन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इरोजन दे हैव जेंटल स्लोप्स. और उनका ऊपर का पार्ट इस तरह का होता है, हल्का सा राउंड शेप दिस वे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट जिसमें you need to know is they are much higher than the old fold mountains and have rough topography. So they are higher. ठीक है, they are higher and इधर they are lower than the young fold mountains. तो अब लास्ट पॉइंट इधर क्या है कि यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज है वो बहुत कॉमन है. तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज आर वेरी कॉमन. एंड हेयर यहाँ पे एविडेंसेस है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई है एंड स्टिल वहां पे होती है. तो दे हैव बीन एविडेंसेस, आई एम राइटिंग हियर, दे हैव बीन एविडेंसेस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड स्टिल इन देम, अभी भी हो रही. सो अब ये टॉपिक यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का भी क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे दैट इज हमारा रेजिडुअल माउंटेन्स है. व्हाट इज दैट? रेजिडुअल माउंटेन्स. तो रेजिडुअल वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि जो इरोजन से बने हैं दो माउंटेन्स को हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स. माउंटेन्स दैट आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग. अब वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग होगी एंड इरोजन होगी तो उससे इन लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगेगा रेजिडुअल माउंटेन्स को बनने के लिए. तो इसमें दो प्रोसेस का नाम लिखना जरूरी, दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन. Spelling mistakes मत जाना because I'm writing very fast for you people. So erosion, weathering and erosion से साथ साथ में यहाँ पे residual mountains की formation होती है and they have been called the residual mountains or the relict mountains. Okay, they have been called as the residual mountains also and the
रेलिक्ट माउंटेन्स, ये ये वाला नाम अलग है थोड़ा, ये याद रखने वाली पॉइंट है, आ सकता है तेरे वन मार्क का। तो डेन्यूडेशन और इरोजन बाय नेचुरल एजेंट्स जैसे कि विंड, वाटर और स्नो हो गए, ये कॉज करते हैं माउंटेन्स की हाइट को छोटे होने के लिए, बट सम रेजिस्टेंट एरियाज में रिमेन एंड फॉर्म रेजिडुअल माउंटेन्स। अब क्या होता है कि ये आपका हिल होती है, सपोज ये आपका ऐसे हिल है, ठीक है, तो क्या होता है जो इसकी टॉप पे पीक है, इधर से ड्यू टू द विंड, स्नो, वाटर, तो ये सरफेस थोड़ा धीरे धीरे करके ना नीचे आ जाती है इधर, एंड इन लॉन्ग टाइम ये भी डिपॉजिट करना शुरू कर जाती है, या फिर पीछे से कहीं माउंटेन की बजाय कहीं पीछे किसी और फ्लैट से आ जाती है, या फिर किसी एरिया से आती है, प्लेटफॉर्म से आती है, एंड इट इन कोर्स ऑफ टाइम ये स्टार्ट डेवलपिंग एंड इट फॉर्म्स माउंटेन्स। सो ये एक रेजिड्यू से बना है, इसलिए इसका नाम रेजिड्यूल माउंटेन्स बन गया है। They may also be formed on plateaus that are dissected by rivers. For example, the hills and valleys in Deccan Plateau. तो अब Deccan Plateau, तो ये plateaus के अंदर भी बन सकते हैं, तो plateaus के अंदर भी ये बन सकते हैं, तो एक plateaus जिसको हम एग्जांपल लेंगे वो है Deccan Plateau। ठीक है, आगे हमें पता होना चाहिए है कि इन माउंटेन्स को हम और जो ये दे आर आल्सो कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन। मोस्ट रेजिडुअल माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एलिवेशंस, छोटी हाइट होती है, एलिवेशन मतलब हाइट, इनकी छोटी हाइट होती है, that means they have less height, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, लेस हाइट। नेक्स्ट इज, यहाँ पे और क्या है, दे बोथ हैव जेंटल एंड precipitous relief can exist depending on the degree of recent erosion, कैसी erosion आई है उसके ऊपर इसकी gentleness, इसकी slopes की gentleness and precipitous डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एग्जांपल्स, इफ यू टॉक अबाउट examples में एक आते हैं नीलगिरी and the Parasnath and the Rajmahal hills in India and the Catskill range in the USA. So Nilgiri, Parshvanath and Rajmahal, ये तीनों है इंडिया के अंदर। एंड जो एक काटस्केल है, कैटस्केल और काटस्केल, व्हाट यू वांट एवर यू वांट टू से, दिस इज इन यूएस, ओके, दिस इज इन। सो सी, अब यहाँ पे आपको नीलगिरी तो पता होगा, एंड पार्श्वनाथ है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नेम नहीं है, ये 23rd तीर्थंकरा ऑफ जेन्स का जो लॉर्ड है, उनके तीर्थंकर है, उनका नाम है। तो और ये जो हिल्स है ना, ये पता है कहाँ होती है, ये है आई थिंक कि झारखंड में है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट आई थिंक दे आर इन झारखंड। राजमहल ये सारे इंडिया में, एंड काचकिल ये यूएसए के अंदर है। नेक्स्ट जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ब्लॉक माउंटेन्स, दैट आर योर ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। Block mountains are the forces of faulting known as the apeirogenic forces lead to the formation of the block mountains। ये मैंने डिस्कस किया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि इसके जो फोर्स करती है वो होती है फॉल्टिंग की वजह से, एंड फोर्स का क्या नाम था, एपियोजेनिक फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये 101% आएगा पेपर के अंदर। पियरोजेनिक फोर्सेस एंड फॉल्टिंग क्या होती है, फॉल्टिंग आप सभी को बताया था कि जब इस टाइप से होता है तो जो टेंशन होती है वो पीछे की तरफ जाती है, तो एक नीचे धस जाता है जो लैंड, उसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। Due to tension force, cracks or faults may occur on the Earth's structure. If two parallel fault occurs, the land in between subsides to form a rift valley in a block rise, it forms a forest or the block mountain। तो अब क्या होता है, मैं बताया था ना कि ये जो चीज़ है ये इस तरह के होते हैं, आपके दो टेक्टोनिक प्लेट्स, ये दोनों पीछे चल जाती है, एंड जो इधर नीचे का होता है ये ऐसे नीचे ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इधर है, ये पोर्शन जो आया इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड योर रिफ्ट वैली, एंड जो ये पोर्शन जो ऊपर है, दिस इज कॉल्ड योर ब्लॉक माउंटेन। डायग्रामेटिकली, तो जो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे इधर को हो जाती है, यहाँ पे नीचे जो चल जाता है, ये होती है कि रिफ्ट वैली, एंड ये जो ऊपर पीक्स बन जाती है ऐसे, एक्चुअली ऐसे होता है ये होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स, ये होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स फ्लैटेंड समिट्स होती है एंड आर आल्सो कॉल्ड द हॉर्स्ड माउंटेन्स, दोज व्हिच हैव tilted summits
have one side steep, other very gentle. तो अब जिनके ऊपर से ऐसे हल्का सा ऐसे पोल्स होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट है ऐसे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा इसमें. यू जस्ट हैव सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ flatness is there, so that kind in that kind the block mountain is called the Holst Mountains. ठीक है. Block mountains are often separated by interwing basins called the graben. तो अब graben से भी इसको होते हैं डिवीजन इनकी. तो ये इतना जो पोर्शन है इसको आप कह सकते हो graben. What's it said? It is graben. Okay. If there are two parallel faults, अब दो parallel faults हो रही है, the valley floor may sink and a rift valley may be formed. The most extensive system being the African Rift Valley. तो अब आपको मैंने बताया था रिफ्ट वैली, जब दोनों सब साइड ऐसे पैरेलल है, ये देखिए इस तरह से पैरेलल है ना. ठीक है, तो ये जब दो पैरेलल सिंक करते हैं तो नीचे जो लैंड आ जाता है, तो ये होती है आपकी रिफ्ट वैली. ठीक है. एंड आपकी जो एग्जांपल की बात करें तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज योर फेवरेट और बेस्ट एग्जांपल. Then examples of block mountains are the Vosges in France. तो इसके examples की बात करें तो examples में कौन से आते हैं. Vosges जो कि फ्रांस में, या याद रखने वाली बात है, इट इज वेरी कॉमन टू अस. सॉल्ट रेंज इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान पास है तो ये याद रखना, नमक रेंज, सॉल्ट रेंज, नमक रेंज इन पाकिस्तान. एंड जो अगला है सेरा नवेदा माउंटेन्स ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए आर अदर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. सो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने माउंटेन्स का पूरा टॉपिक कवर अप किया है, एंड आपका प्लेटूज का टॉपिक आई विल बी टेकिंग अप इन योर नेक्स्ट वीडियो. सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून टू माय lectures and do not forget to subscribe my channel and like my videos. Hope you like it. And I have one homework question for you people, that can you give a point of difference on the basis of example between young fold mountains and old fold mountains. So आपका क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस between old fold mountains and young fold mountains on basis of एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है. आई होप आपको अच्छी लगी हो. So still that time, stay home and stay safe. Okay, bye.